एक ठंडी धुंधली सुबह थी जब जेफ अपनी फटी हुई चादर से बाहर निकला। उसके कमरे की छत से पानी टपक रहा था और उसकी जेब में सिर्फ चंद सिक्के बचे थे। जेफ एक ऐसा इंसान था जो हर रोज अपनी किस्मत को कोसता था। वो शहर के सबसे अमीर और मगरूर बिजनेसमैन मिच के यहाँ एक मामूली सहायक का काम करता था। मिच के पास सब कुछ था, आलीशान महल, चमकती गाड़ियां और बेहिसाब दौलत। जेफ अक्सर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता, ऐ भगवान, क्या कभी मेरी किस्मत भी ऐसी चमकेगी? क्यों मुझे इस गरीबी के दलदल में धकेला गया? उसे नहीं पता था कि उसकी ये चीखें कोई सुन रहा था। अचानक कमरे के कोने में एक हल्की सी रोशनी हुई और वहां एक रहस्यमयी शख्स प्रकट हुआ। वो था गैब्रियल, एक ऐसा देवदूत जो इंसानों की किस्मत का लेखा जोखा रखता था। गैब्रियल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने जेफ से कहा, तुम्हें लगता है कि मिच की जिंदगी जन्नत है? ठीक है, चलो एक खेल खेलते हैं। आज से तुम्हारी और मिच की किस्मत आपस में बदल जाएगी। एक चुटकी बजते ही दुनिया बदल गई। जेफ अब एक मखमली बिस्तर पर था। उसके पास नौकरों की फौज थी और उसका बैंक बैलेंस करोड़ों में था। शुरू में उसे लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। उसने महंगी शराब पी, बेहतरीन खाना खाया और अपनी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, हकीकत की परतें खुलने लगी। उसे पता चला कि मिच की अच्छी किस्मत के साथ एक भारी बोझ भी आया था। जेफ को अब दिन में 20-20 मीटिंग्स करनी पड़ती थी, जहां हर कोई उसे धोखा देने की ताक में रहता था। उसे नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे डर था कि उसकी दौलत छिन जाएगी। उसके पास अब एक भी ऐसा दोस्त नहीं था जो उसे बिना मतलब के प्यार करे। वो भीड़ में होते हुए भी एकदम अकेला हो गया था। दूसरी तरफ मिच अब जेफ की उस छोटी सी झोपड़ी में था। ताज्जुब की बात यह थी कि मिच दुखी नहीं था। उसने अपनी पुरानी चतुराई का इस्तेमाल करके उस छोटी सी जगह को भी खुशहाल बना लिया। उसने पड़ोसियों के साथ मिलकर हंसी मजाक किया, बारिश का आनंद लिया और पहली बार चैन की नींद सोया। मिच को समझ आ गया था कि सुकून पैसों से नहीं, सादगी से मिलता है। गैब्रियल दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि जेफ अब अपनी पुरानी जिंदगी के लिए तरस रहा है। जेफ को एहसास हुआ कि वो जिसे बदकिस्मती समझता था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी आजादी थी। वो बिना किसी तनाव के कहीं भी जा सकता था, किसी से भी मिल सकता था। आखिरकार गैब्रियल ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। जब जेफ फिर से अपने उसी टूटे हुए कमरे में जागा, तो इस बार उसके चेहरे पर शिकवा नहीं, बल्कि एक मुस्कान थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और पहली बार उसे अपनी गरीबी में भी एक खूबसूरती नजर आई। उसे समझ आ गया था कि भाग्य वो नहीं जो हमारे पास है, बल्कि वो है जो हम अपनी परिस्थितियों के साथ करते हैं। अब जेफ रोज काम पर जाता, लेकिन एक अलग ऊर्जा के साथ। उसने जान लिया था कि असली खजाना बैंक में नहीं, बल्कि मन की शांति और अपनों के साथ में छिपा होता है। और इस तरह एक देवदूत की छोटी सी शरारत ने एक इंसान को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। जेब से नहीं, बल्कि दिल से।